वीडियो के साथ आज हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अपडेट होने वाली है कि जैसा कि आप सभी को पता था कि जो नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है, यानी कि नॉर्सेट का एग्ज़ाम 3 जून को लग चुका है। लेकिन नॉर्सेट 2023 से रिलेटेड अभी कुछ अपडेट निकल कर आ रही हैं, यानी कि जैसे ही एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के नेक्स्ट यानी कि अगले दिन से 4 जून से कुछ नई नई अपडेट निकल कर आ रही हैं। तो उस अपडेट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो है नॉर्सेट का एग्ज़ाम हुआ था, इस नॉर्सेट के एग्ज़ाम में क्या किया गया है कि ये सुनने में आ रहा है कि पेपर क्या हुआ है, लीक हुआ है। यानी कि पेपर क्या हुआ है, लीक करा गया है या पेपर लीक हो गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है नॉर्सेट का। और कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो शेयर किए जा रहे हैं, बार बार रेगुलर ग्रुपों के अंदर शेयर हो रहे हैं। और यह दावा किया जा रहा है कि जो नर्सिंग ऑफिसर यानी कि जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम हुआ है वो लीक हो गया है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीटली प्रूफ देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर का पेपर हुआ लीक, यानी कि जो नर्सिंग ऑफिसर का पेपर है वो लीक हुआ है या नहीं हुआ है। यानी कि एम्स दिल्ली निष्ठा नर्स की जो वैकेंसी थी उसका जो पेपर है वो लीक हो गया है, नहीं हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, एक जो स्क्रीनशॉट जो शेयर किए जा रहे हैं रेगुलर ग्रुपों के अंदर, मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि कौन कौन से स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं रेगुलरली। तो वो ग्रुप क्या है, वो रियली में जो नॉर्सेट 2023 के अंदर वो क्वेश्चंस आए हैं। यानी कि ये सच्चाई है कि नॉर्सेट 2023 के अंदर वो क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन ये अगर माना जाए, अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते कि भाई जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम है वो लीक हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन अगर यह पेपर लीक हो गया तो काफ़ी कैंडिडेटों को, जो कैंडिडेट मेहनत कर रहे थे, रेगुलरली अपनी तैयारी कर रहे थे, उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ही बड़ा इफेक्ट होने वाला है। यानी उन कैंडिडेटों को पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है इस वैकेंसीज़ का। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। तो मैं आपको बता दूँ, देख लीजिएगा कि ये स्क्रीनशॉट हैं वो शेयर किए जा रहे हैं रेगुलरली अलग अलग ग्रुपों के अंदर। देख लीजिए, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, आपको जैसा दिख रहा है ये कंप्यूटर की स्क्रीन है इस टाइप से, और कंप्यूटर के स्क्रीन के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर्स लिखा हुआ है। जो एप्टीट्यूड के जो अलग से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर एप्टीट्यूड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि नर्सिंग सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो आज जो कैंडिडेट, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कैंडिडेट नोटसेट दिए हैं उन सभी को तो पता ही है कि ये क्वेश्चंस नोटसेट के अंदर आए हैं या नहीं आए हैं। तो ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 119 का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 का है। क्वेश्चन नंबर 125 का है। क्वेश्चन नंबर 127 का है। उसी प्रकार मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 123 है और क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 49 है। इस प्रकार से अगर टोटल इसके अंदर मैं बात करूं आपको, तो इसके अंदर जो टोटल स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं प्रेजेंट्स के अंदर, अगर टोटली मैं बात करूं इसके अंदर कि कितने स्क्रीनशॉट हैं वो शेयर किए जा रहे हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं इसके अंदर जो शेयर किए जा रहे हैं लगभग 67 यानी कि 49 से लेकर और 67 जो स्क्रीनशॉट हैं वो शेयर किया जा रहे हैं। जो नॉर्सेट 2023 के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे उनका जो सिलेबस है, यानी कि जो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड यानी कंप्यूटर की जो स्क्रीनशॉट हैं, जो अपना कंप्यूटर आता है जिसके अंदर ऑनलाइन क्या होता है, CBT का एग्ज़ाम होता है, जहाँ पर कैंडिडेट बैठता है, अपना कंप्यूटर ऑन करता है, उसको चलाता है। तो उसी कंप्यूटर के क्या है स्क्रीनशॉट हैं वो शेयर किए गए हैं, रेगुलरली शेयर किए गए हैं। और लगभग आपको बता दूं 49 से लेकर 67 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो शेयर किए जा रहे हैं रेगुलर ग्रुपों के अंदर। काफ़ी अच्छी अफवाह फैल चुकी है कि जो नॉर्सेट 2023 का पेपर है वो लीक हो चुका है। लेकिन अगर ये क्वेश्चंस नॉर्सेट 2023 के अंदर आए हैं तो ये सच्चाई है कि ये स्क्रीनशॉट क्या है, ओरिजिनल है, यानी कि नॉर्सेट 2023 के ही ये क्वेश्चंस हैं और ये लीक हुआ है पेपर। अब हम बात करते हैं कि अगर ये पेपर लीक हुआ है तो इसका इफेक्ट क्या होने वाला है और क्या फ़र्क पड़ने वाला है जिन कैंडिडेटों ने, जो कैंडिडेट इसके अंदर रेगुलरली तैयारी कर रहे थे और उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से एग्ज़ाम दिया था। तो मैं आपको सभी को बता दूं, अगर यह पेपर लीक हुआ है तो सबसे पहले क्या होगी, जो इसकी जो कट ऑफ है वो हाई हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कट ऑफ हाई हो जाएगी। अगर कट ऑफ हाई हो जाएगी तो जो मेहनत करने वाले जो कैंडिडेट हैं, जो स्टडी कर रहे थे रेगुलर, उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हाई क्या होगा, कट ऑफ पर होगा। हाई कट ऑफ पर होगा तो उनका नंबर नहीं आएगा। तो सबसे पहला नुकसान और सबसे बड़ा नुकसान यही होने वाला है कि जो मेहनत कर रहे थे जो कैंडिडेट, उन कैंडिडेटों को मौका नहीं मिलेगा, या मौका मिलेगा तो काफ़ी कम को मिलेगा क्योंकि कट ऑफ हाई जाने वाली है इस प्रकार से। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर ये चीज़ें हुई तो पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, आप सभी को जैसा कि पता लग ही चुका होगा कि पेपर लीक हुआ है। तो इसमें जो पेपर लीक हुआ है तो इसके अंदर मान लीजिए जो स्क्रीनशॉट सत्य निकल गए, अगर पेपर लीक हुआ है तो आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़
डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेपर लीक हो, पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो एम्स नोटसेट 2023 का जो पेपर हुआ है, इसका पेपर आपको दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। जहां तक संभावनाएं हैं, जहां तक हम अनुमान लगा सकते हैं कि नोटसेट 2023 का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा नहीं कराया जाएगा और इसके अंदर इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि नोटसेट फिर से आप सभी के लिए नोटिफिकेशन निकाल चुका है पहले से ही कि सितंबर 2023 के अंदर फिर से आपका क्या होगा, दोबारा से नोटसेट करवाया जाएगा। और इस नोटसेट के जो करवाने का जो रीज़न था, मेरा यही बोलने का रीज़न है इस वैकेंसीज़ के बारे में, या फिर इस जो अगर ये अफवाहें उड़ रही हैं, अगर ये सत्य हैं, तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट रेगुलरली तैयारी कर रहे थे इस वैकेंसीज़ के अंदर, इस वैकेंसी के लिए काफ़ी बड़े सपने देख रखे थे, अपने घर वालों के सपने देख रखे थे, उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ही बेकार इफेक्ट पड़ेगा इस वैकेंसीज़ की वजह से या फिर इस लीक पेपर की वजह से। क्योंकि जो कैंडिडेटों ने अच्छे से तैयारी नहीं की, अगर उन्होंने पेपर लिया है, अगर यह पेपर लीक हुआ है तो उनके परसेंटेज अच्छे आएंगे। अगर परसेंटेज अच्छे आते हैं तो जो कट ऑफ है वो कट ऑफ बहुत आगे तक जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी। और कट ऑफ चली जाने से क्या होगा, जो कैंडिडेट रेगुलरली स्टडी कर रहे थे, रेगुलरली स्टडीज़ के अंदर थे, वो कैंडिडेट क्या होगा, उन कैंडिडेटों को मौका नहीं मिल पाएगा, या फिर वो कट ऑफ या फिर सिलेक्शन शॉर्ट लिस्ट के अंदर नहीं आ पाएंगे और उन्हें क्या होगा, बहुत ही दुख होगा इस प्रकार का। क्योंकि अगर जो कैंडिडेट रेगुलरली मेहनत करता है, अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत ही बड़ा दुख होता है। लेकिन अगर एक कैंडिडेट कुछ भी तैयारी नहीं कर रहा है और उसका जो सिलेक्शन हो जाता है, तो इसी वजह इन चीज़ों को देखकर बहुत ही दुखी महसूस होता है या फिर बहुत ही बुरा लगता है कि जो कैंडिडेट रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, ये देख लीजिए 125 है, 127 है, इस प्रकार से अलग अलग नंबर के जो स्क्रीनशॉट हैं वो शेयर किए जा रहे हैं ग्रुपों के अंदर और रेगुलरली शेयर किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही दायित्व रखती है कि अब जो नोटसेट दिल्ली एम्स है वो क्या एक्शन लेती है। बस इसी चीज़ का वेट है कि इस जो पेपर लीक हुआ है तो इसके बारे में क्या न्यू अपडेट निकल कर आता है, या एम्स दिल्ली की तरफ से क्या कोई नोटिस निकल कर आता है। तो इसी चीज़ का वेट है और इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। अगर कोई नोटिस निकल कर आता है तो हम आप सभी को तुरंत बताएंगे और सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे इस चीज़ के बारे में कि हाँ भी जो पेपर का नोटिस है वो निकल चुका है, जारी किया जा चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी अपडेट आती है नोटसेट 2023 से रिलेटेड तो मैं आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ये है कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ के बारे में कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन वैकेंसियों के जो स्क्रीनशॉट हैं ये आपके पास आए हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा जो नोटसेट एम्स दिल्ली है उनको पता लगेगा कि हाँ रियल में जो हमारा पेपर है वो लीक हुआ है। तो सभी कैंडिडेट से यही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली एम्स को टैग करते हुए इन स्क्रीनशॉटों को शेयर करें, क्योंकि जिससे कुछ ना कुछ जो सॉल्यूशंस है वो निकल कर जरूर आएगा हमारे इस जो लीक पेपर है इसकी वजह से। क्योंकि जो कैंडिडेट रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो उनको नुकसान हुआ है, तो उनको बेनिफिट मिलने के चांस बन जाएंगे। तो मेरा तो यही निवेदन है आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्स दिल्ली है उसको आप टैग करते रहिए और रेगुलरली आप इनको शेयर करते रहिए। यही एक छोटी सी अपडेट आपको देनी थी।